मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि कल से हम कक्षा 9 में कारक शुरू किए हैं पढ़ाना। कल कारक में प्रथमा विभक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे और 3 नियम भी लिखाया था। आपको ये भी बोला था, विशेषकर से ध्यान देने वाली बात है कि प्रथमा विभक्ति का उतना उपयोग नहीं किया जाता है। परीक्षाओं में भी प्रथमा विभक्ति से उतने नहीं पूछे जाते हैं, ना के बराबर ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में है तो उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य होता है। तो कल 3 नियम कराए थे, आज चौथा और पांचवा 5 नियम है। 5वां नियम है कस्यचित संज्ञा शब्द से, यानी किसी संज्ञा शब्द के अर्थ या उसके लिंग, परिणाम या वचन प्रकट होता हो तो इनके योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी संज्ञा शब्द के द्वारा उसका अर्थ, उसका लिंग, उसके परिणाम, उसके वचन ये सब प्रकट होता हो तो वहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बलदेव, बलदेव एक किसी व्यक्ति का नाम, तो नाम संज्ञा शब्द में आ जाता है, ठीक है। तो नाम के साथ भी अधिकतर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पुरुष, ये किसी लिंग, जैसे लिंग के बारे में बताया जा रहा है कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुरुष पुल्लिंग में आता है, तो किसी लिंग की बात की जाए तो भी प्रथमा विभक्ति का। उसके बाद में लघु, लघु यानी परिणाम, छोटा है या बड़ा है, हम तुलना करते हैं, आधा है, पूरा है, तो परिणाम होता है। और वचन, जैसे लता में कौन सा वचन है या राम शब्द आ जाएगा उसमें कौन सा वचन है, इस प्रकार के शब्द आए और वो अपना अर्थ प्रकट करते हैं तो इनके योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 5वां है इति शब्द से योगे प्रथमा विभक्ति प्रयोग भवति। इति शब्द यदि सेंटेंस के बीच में आता हो तो उसके योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये तो नियम हो गए। अब सबसे बड़ी बात कि देखो, इस 5वें नियम के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मैंने ये आपको नहीं बताया कि पेपर में हमें प्रश्न किस प्रकार से दिए जाते हैं कारक और पूछते कैसे हैं। जैसे ये दे दिया गया उदाहरण, पेपर में आपको ये पूरा लिखा हुआ मिलेगा, वयम इमं जयंतः इति नामना जानीमः। ये उदाहरण दे दिया गया। क्या दे दिया गया? उदाहरण। तो वयम इमं, पहली बात कि आपको इसका अर्थ आना चाहिए, वयम का मतलब क्या होता है। तो आपने एक सारणी पढ़ी होगी, अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दो, और वयम का मतलब होता है हम सब। यानी वयम यानी हम सब, इमम यानी इस, जयंत इति नामना जानीमः, जयंत इस नाम से जाने जाते हैं। अब पेपर में ये दिया होगा तो हमें करना क्या होगा? तो पेपर में 2 बातें पूछी जाती है। सेंटेंस में दिया हुआ रहता है, हमें बताना होता है कि उसमें एक तो विभक्ति कौन सा प्रयोग किया गया है, उस वाक्य में विभक्ति, उस वाक्य में किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, उस शब्द में हमें पहले बताना होता है कि विभक्ति कौन सा है। अपना हेडिंग होता है, इसका उत्तर लिखते समय पहले विभक्ति, ये हमने हेडिंग डाल दिया विभक्ति। अब हमें बताना होगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। उसके बाद में दूसरा हमारा स्टेप होता है कारणम। क्या होता है? कारणम। ये बताना होता है कि ये विभक्ति यहाँ आने का कारण क्या है। 2 बातें बताना होता है। पहला कि वो जो अंडरलाइन सेंटेंस के नीचे किया गया, जिस सेंटेंस के नीचे, जिस शब्द के नीचे, उसमें विभक्ति कौन सा है और कारण क्या है वो विभक्ति आने का। तो इसका नियम ऊपर लिखा होगा, इति शब्द से योगे प्रथमा विभक्ति प्रयोगा भवति, ये आपको याद होना चाहिए। तो उसके आगे देखो, जयंतः के आगे इति शब्द का प्रयोग किया गया है। हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इति शब्द के योग में हमेशा किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति। हमें ये बात ध्यान रहेगी। तो विभक्ति में लिख देंगे प्रथमा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास नियम लिखा हुआ है और उस नियम को हम याद कर चुके हैं कि इति शब्द के योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विभक्ति में लिख दिए प्रथमा। अब हमें कारण बताना होगा। ये नियम हमें वहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये हमें याद होना चाहिए। तो कारण भी संस्कृत में लिखना होता है कि यहाँ प्रथमा विभक्ति क्यों आया। तो लिखेंगे अत्र इति शब्द से, अत्र इति शब्द से प्रयोग वर्तते। अत्र इति शब्दस्य
प्रयोग वर्तते। अत्र इति शब्द से प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे इति शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात् यानी इस कारण से, इस कारण से तृतीया विभक्ति प्रयोग वर्तते। तृतीया विभक्ति प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे इति शब्द का प्रयोग किया गया इस सेंटेंस में, और इति शब्द के योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको ये कारण भी संस्कृत में ही लिखना होगा। इसी प्रकार से कल जो नियम किए थे ये था कि कर्ता का डायरेक्ट संबंध क्रिया से स्थापित हो तो भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कोई कहते हैं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये नहीं बताया गया, कह दिया गया कि राम पढ़ता है, यानी राम का उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो वहाँ पे लिख देंगे कि कर्ता का डायरेक्ट क्रिया के साथ संबंध है, इस कारण से यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब उसी में मान लो बीच में आ जाता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये आ जाता, तो राम पुस्तक पढ़ता है, यदि ये सेंटेंस आ जाता तो पुस्तक उसमें क्या हो गया, एक माध्यम बन गया। तो जब कभी कोई माध्यम बन जाता है तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि पुस्तक वहाँ पे कर्म आ गया और कर्म के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब द्वितीय प्रथमा विभक्ति में इतने ही, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति के बहुत लंबा चौड़ा है, एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है। द्वितीय विभक्ति में कई नियम हैं, तो डेली एक एक दो दो नियम आपको कराते रहेंगे और उनके उदाहरण भी बताते रहेंगे। जैसे पहला है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के अंतर्गत होता है। कहा जा रहा है कर्ता क्रियाया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति, यानी कर्ता जिस क्रिया को सबसे अधिक पसंद करता हो, कर्ता जिस क्रिया को सबसे अधिक पसंद करता हो वहाँ पे कर्म कारक संज्ञा होती है। और कर्म कारक संज्ञा के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो उदाहरण लिखा हुआ है, साधु तपस्याम अकरोत और एक संदीप सत्यम वदे। ठीक है, अब इसमें तपस्याम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे सत्यम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ तपस्याम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ सत्यम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, पहला तो इसमें विभक्ति बताना है। क्या बताना है, विभक्ति। पहला काम है विभक्ति बताना, दूसरा काम है कारणम, यानी कारण बताना कि विभक्ति आने का कारण क्या है। दोनों में ही करना है। पहले हमें बताना है विभक्ति और फिर कारण। पहला काम है विभक्ति बताना, दूसरा काम है कारण बताना, कारण। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। अब जैसे साधु तपस्याम अकरो, साधु तपस्या कर रहा है। क्यों साधु तपस्या क्यों कर रहा है, क्योंकि साधुओं को तपस्या करना, भक्ति करना, इन सब क्रियाओं से ज़्यादा लगाव होता है। इन क्रियाओं को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी साधु वो दैविक कार्यों को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो साधु है वो तपस्या कर रहा है, कोई भी साधु संत इन सब कार्यों को करना बेहतर बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो साधु तपस्या करना सबसे ज़्यादा चाह रहा है, इस क्रिया को करने की उसकी ज़्यादा इच्छित होती है उनकी। तो इस वजह से इस तपस्या शब्द में क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और जिस शब्द में कर्म कारक हो गया उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ लिख देंगे विभक्ति में द्वितीय। ठीक है, अब बताना पड़ेगा कि कारण क्या है। तो लिखेंगे अत्र कर्ता, यानी यहाँ पे कर्ता क्रियायाम सर्वाधिकम इच्छति, यानी यहाँ पे कर्ता क्रिया को सर्वाधिक करने का इच्छुक है। इत्यत्र कारणात्,
इत्यत्र कारणात्, इस कारण से द्वितीया विभक्ति वर्तते। द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति वर्तते, इस कारण से द्वितीया विभक्ति है। दूसरा है संदीपः सत्यम वदेत्, यानी संदीप सत्य बोलना है, यानी संदीप सत्य बोलना पसंद करता है, सबसे अधिक पसंद करता है। तो इसलिए सत्यम शब्द में क्या हो गया, कर्मकारक हो गया, और कर्मकारक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे विभक्ति में द्वितीया। ठीक है। अब रही कारण के बाद, तो यहाँ पे सेम यही कारण आएगा कि अत्र कर्ता क्रियायाम सर्वाधिकम इच्छति, यानी यहाँ पे कर्ता क्रिया को सर्वाधिक इच्छित है, करने का इच्छुक है। इत्यत्र कारणात् द्वितीय विभक्ति वर्तते, इस कारण से द्वितीय विभक्ति है, जो आप अपने आप ही लिख लोगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला नियम कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।